ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11 विषय एसपी का आज हम छठा चैप्टर विज्ञापन पत्र पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जिस तरीके से पाठ का नाम है विज्ञापन पत्र, इससे पता चल जाता है कि यानी प्रचार। जैसे किसी भी कंपनी या संस्था या व्यापार के लिए अपने वृद्धि करने के लिए उसका प्रचार जनता के बीच में करने का जो माध्यम होता है वो विज्ञापन पत्र कहलाता है। यानी कि अपने कंपनी का एक जो दस्तावेज होता है, कंपनी के रूप में जो एक दस्तावेज कंपनी बनाती है उसे विज्ञापन पत्र के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक कंपनी इसे जनता को शेयर या डिवेंचर खरीदने के लिए इस आमंत्रण भेजने के लिए करती है, जिसे विज्ञापन पत्र कहा जाता है। व्यवसाय का चालक बल पूंजी है। कंपनी का कार्यक्षेत्र विशालकाय होने के कारण उसे अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी की जब स्थापना होती है तब उसके पास निजी पूंजी नहीं होती है। सार्वजनिक कंपनी यह पूंजी आम जनता के पास से शेयर या अन्य प्रतिभूतियों के द्वारा एकत्रित करती है। आम जनता ऐसी कंपनियों में पूंजी विनियोग करने से पहले संपूर्ण जांच करती है। तब उन्हें जब तक संतोष प्राप्त न हो, आवश्यक माहिती न मिले, तब तक निवेश कंपनी में निवेश नहीं करते हैं। आम जनता और निवेशकों को कंपनी विषयक योग्य माहिती मिले, इसके लिए कंपनी एक दस्तावेज निर्गमित करती है, जिसे विज्ञापन पत्र के रूप में पहचाना जाता है। दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक कंपनी के द्वारा आम जनता को शेयर या डिवेंचर खरीदने के लिए जिस दस्तावेज के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है उसे विज्ञापन पत्र कहा जाता है। विज्ञापन पत्र का अर्थ और परिभाषा। सरल अर्थ में विज्ञापन अर्थात सूचना पत्र। सार्वजनिक कंपनी शेयर पूंजी या डिवेंचर या अन्य प्रतिभूतियों द्वारा धन राशि प्राप्त करने के लिए आम जनता को जिस दस्तावेज के द्वारा आमंत्रित करती है उसे दस्तावेज कहते हैं, विज्ञापन पत्र कहते हैं। परिभाषा। कंपनी द्वारा सार्वजनिक जनता को उसके शेयर या डिवेंचर या अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए आवेदन करने का आमंत्रण देता कोई भी दस्तावेज या जो विज्ञापन पत्र के रूप में प्रस्तुत हुआ हो या निर्गमित किया गया हो, जिसमें नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रकार के दस्तावेज का समावेश होता है, वो विज्ञापन पत्र कहलाता है। इस तरह आम जनता को कंपनी के शेयर या डिवेंचर खरीदने के लिए कंपनी की स्थापना के बाद कंपनी के प्रवर्तक द्वारा निर्गमित किए आमंत्रण को विज्ञापन पत्र कहा जाता है, जिसमें रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस का समावेश होता है। इस तरह आम जनता को कंपनी के शेयर या डिवेंचर खरीदने के लिए कंपनी के प्रवर्तक द्वारा जो भी निर्गमित किया हुआ आमंत्रण पत्र होता है वो विज्ञापन पत्र कहलाया जाता है। विज्ञापन पत्र के लक्षण, जिसमें विज्ञापन पत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित किया सार्वजनिक दस्तावेज है। इसके द्वारा आम जनता को जामीनगिरी खरीदने के लिए या अभिदान के लिए आमंत्रण दिया जाता है। विज्ञापन पत्र नोटिस, परिपत्र या सूचना पत्र के स्वरूप का होना चाहिए। विज्ञापन पत्र लिखित होना चाहिए। विज्ञापन पत्र का महत्व। विज्ञापन पत्र यह निवेश करने वाली आम जनता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इस दस्तावेज के आधार पर निवेशकर्ता जो है वो कंपनी में निवेश करने का निर्णय लेता है। विज्ञापन पत्र में दर्शित विवरण सत्य, यथार्थ और वास्तविक होना चाहिए। विज्ञापन पत्र यह कंपनी का आम जनता के साथ विश्वसनीय व्यवहार प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विज्ञापन पत्र का महत्व निम्नलिखित मुद्दों के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें पहला है विज्ञापन पत्र में कंपनी का नाम, अंश पूंजी, कंपनी का कार्यक्षेत्र एवं भावी योजना विषयक माहिती दी जाती है। यानी कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, उसमें कितने की अंश पूंजी लगानी है, कंपनी का कार्यक्षेत्र कितना फैला हुआ है और भविष्य में उसकी योजनाएं क्या हैं, इसके बारे में विज्ञापन पत्र में जानकारी दी जाती है। कंपनी के प्रमुख अधिकारियों विषयक माहिती दी जाती है। कौन कौन से मुख्य अधिकारी हैं, उनके क्या कार्यक्षेत्र हैं, उनका कितना अंश है, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती है।
इस दस्तावेज का उद्देश्य आम जनता को माहिती देना है। इसमें गलत विवरण या गलत रास्ते ले जाने वाली माहिती नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कंपनी पर विश्वास रखने वाले निवेशकों के साथ विश्वासघात होता है। कंपनी धारा में विज्ञापन पत्र में गलत या गलत रास्ते ले जाने वाले निवेदकों को रोकने के लिए विशिष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे गलत या गलत रास्ते पर ले जाने वाला विवरण या माहिती देने वाला अधिकारी जिम्मेदार माना जाता है। विज्ञापन पत्र में कंपनी की सही वित्तीय परिस्थिति के विवरण से निवेशक को वास्तविकता का ख्याल आता है। कंपनी के प्रोजेक्ट विषयक अनुमति जोखिम तत्वों का उल्लेख किया जाता है, जिससे निवेशक योग्य निर्णय ले सके। अतः विज्ञापन पत्र एक कांच जैसा स्वच्छ और स्पष्ट तथा पानी जैसा पारदर्शक होना चाहिए। विज्ञापन पत्र में समाविष्ट होने वाला विवरण, यानी कौन कौन से मुद्दे विज्ञापन पत्र में होने चाहिए या होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। विज्ञापन पत्र या कंपनी के शेयर और डिवेंचर में निवेश करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कंपनी कानून 2013 के अनुसार विज्ञापन पत्र में निम्नलिखित मुद्दों का समावेश किया जाता है, जिसमें पहले है कंपनी का नाम, यानी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ता है। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, कंपनी के सेक्रेटरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, ऑडिटर, कानूनी सलाहकार, बैंकर, ट्रस्टी, प्रतिभूति दलाल तथा अन्य व्यक्तियों के नाम और पता उसमें रहता है। खुलने की तारीख और बंद होने की तारीख, प्रतिभूतियों का बंटवारा, रकम की वापसी, इसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया रहता है। बैंक में अलग खाता खुलवाना, अभिदान यानी भरना में प्राप्त संपूर्ण रकम उसी खाते में रखी जाएगी, इस विषयक संचालक मंडल का निवेदन। प्रतिभूति अनुबंध विषयक सभी विवरण, संचालकों, ऑडिटर्स, भरना के बैंकर्स की और अन्य संबंधित अधिकारियों की सहमति, भरना के अधिकृत अधिकारी और उनके विषयक प्रस्ताव की माहिती, जामीनगिरी, भरना की वितरण प्रक्रिया और उनका समय पत्रक, कंपनी धारा के अनुसार कंपनी की पूंजी का स्वरूप, सार्वजनिक भरना का हेतु यानी उद्देश्य, शर्तें और अन्य आवश्यक बातें, कंपनी का मुख्य उद्देश्य और वर्तमान व्यवसाय कहाँ चल रहा है, वह स्थल, प्रोजेक्ट, अमलीकरण का कार्यक्रम, ये सारी बातों का ब्यौरा उसमें दिया जाता है। प्रोजेक्ट विषय जैसे संचालकों का मंतव्य और उसे संभावित जोखिम तत्व, प्रोजेक्ट पूर्ण होने में लगने वाला समय, प्रोजेक्ट में हुई प्रगति, प्रोजेक्ट पूरा होने का समय। विज्ञापन पत्र निर्गमित होने से पूर्व के 5 वर्ष दरमियान कंपनी के स्थापकों के सामने कोई दावा चल रहा हो, कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो या सरकारी विभाग द्वारा स्थापक के सामने कोई दावा किया गया हो या कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो, उससे संबंधित विवरण दर्शाना पड़ेगा। लघुत्तम भरपाई विषयक विवरण, प्रीमियम के रूप में कोई रकम चुकानी हो तो वह विवरण उसमें दिया जाता है। नकद सिवाय कोई शेयर दिए हों तो उसका भी विवरण विज्ञापन पत्र में देना होता है। संचालक मंडल का विवरण, उसकी नियुक्ति, वेतन और अन्य कंपनी में उसका कोई हित हो तो उसका भी जानकारी देना है। स्थापकों का योगदान विषयक विवरण, व्यवसाय चालू हो ऐसी कंपनियों को अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण दर्शाना पड़ेगा, जिसमें है कंपनी का लाभ हानि खाता, पक्की तलपट तथा इससे संबंधित ऑडिटर की रिपोर्ट। विज्ञापन पत्र निर्गमित करने के पूर्व के 5 वर्ष के लाभ हानि का विवरण, गौड़ शाखा के रिपोर्ट। प्राप्त जमीनगिरी का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिसमें किया जाएगा उस व्यवसाय का विवरण देना होता है। विज्ञापन पत्र का विवरण इस कानून के अंतर्गत और प्रतिभूति अनुबंध एक्ट 1956 और सेवी एक्ट 1992 के किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करती है। इस प्रकार का निवेदन उसमें होना चाहिए। विज्ञापन पत्र में जो तारीख लिखी गई है वह तारीख विज्ञापन पत्र की प्रकाशन की तारीख मानी जाती है। विज्ञापन पत्र निर्गमन संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान। कंपनी कानून के विज्ञापन पत्र निर्गमन संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला है पंजीकरण के लिए जरूरी सभी आवश्यकताओं का पालन न करे तो कंपनी रजिस्ट्रार विज्ञापन पत्र का पंजीकरण नहीं करेगा। विज्ञापन पत्र में जो तारीख लिखी गई है वह तारीख विज्ञापन पत्र की प्रकाशन की तारीख मानी जाती है। रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले कंपनी की तरफ से कोई भी व्यक्ति विज्ञापन पत्र प्रकाशित नहीं कर सकता है। विज्ञापन पत्र में दर्शित प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराने से पहले उसमें हस्ताक्षर करवाना
आवश्यक होता है। विज्ञापन पत्र में दर्शित कोई माहिती के लिए यदि रजिस्ट्रार को आवश्यकता लगे तो उसके विषय में विवरण दर्शाता माहिती पत्रक रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। विज्ञापन पत्र में दर्शित प्रत्येक व्यक्ति की लिखित सहमति संलग्न करनी पड़ती है। विज्ञापन पत्र में दर्शित निष्णांत व्यक्ति का निवेदन और उसका कंपनी में कोई हित नहीं है, इस तरह का लेखन लेना पड़ता है। विज्ञापन पत्र की छपी हुई नकल रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। विज्ञापन पत्र पंजीकरण की तिथि से 90 दिनों के अंदर प्रकाशित करना पड़ेगा। यदि 90 दिनों के बाद प्रकाशित किया जाए तो वह अमान्य माना जाता है। विज्ञापन पत्र का पंजीकरण करने से पहले रजिस्ट्रार समक्ष कंपनी धारा की व्यवस्थाओं का पालन हुआ है, प्रतिभूति अनुबंध एक्ट और सेबी एक्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इस तरह का निवेदन देना पड़ेगा। कंपनी की जामीनगिरी खरीदने के लिए लघु विज्ञापन पत्र संलग्न किए बिना आवेदन नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन पत्र में गलत प्रस्तुति संबंधी अगर दायित्व, अब अगला हमारा ये पॉइंट है। विज्ञापन पत्र आम जनता को शेयर या डिवेंचर में निवेश करने के लिए आमंत्रण देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें गलत प्रस्तुति, धोखा या कपट युक्त विवरण तथा अतिशयोक्ति जैसे प्रस्तुति की हो तो इसके लिए कंपनी के अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार माने जाते हैं। गलत प्रस्तुति जिस तरीके से, जैसे कि विज्ञापन पत्र के विवरण के संबंध में जो निवेदन किया गया है वह निवेदन जो है वह गलत राह पर ले जाने वाला हो, पढ़ने वाले को गलत राह पर ले जाने के आशय से उसमें आवश्यक विवरण न दिया हो, विज्ञापन पत्र में द्विअर्थी शब्दों का उपयोग करके आम जनता को गलत राह पर ले जाने का प्रयत्न किया गया हो। इस तरह विज्ञापन पत्र में गलत राह पर ले जाने वाली अतिशयोक्ति या असत्य प्रस्तुति की हो तो कंपनी की जिम्मेदारी उपस्थित होती है। यह जिम्मेदारी दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है दीवानी जिम्मेदारी और दूसरा है फौजदारी जिम्मेदारी। जिसमें हम पढ़ेंगे पहला दीवानी जिम्मेदारी। दीवानी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के विज्ञापन पत्र में गलत प्रस्तुति के कारण उसने कंपनी में निवेश किया गया हो और उसके परिणाम स्वरूप उसे नुकसान या हानि हो तो वह कंपनी से नुकसान की रकम वसूल करने के लिए न्यायालय में कार्रवाई कर सकता है और कंपनी उसे नुकसानी की रकम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे दीवानी जिम्मेदारी कहते हैं। अतः विज्ञापन पत्र में गलत प्रस्तुति के कारण जिसने निवेश किया हो उसे आर्थिक हानि हो तो वह निम्नलिखित व्यक्ति के से हानि वसूल कर सकता है। जैसे पहला, विज्ञापन पत्र निर्गमन करते समय के कंपनी के संचालक जो भी होंगे वह उस हानि की भरपाई करेंगे। विज्ञापन पत्र में जिसने नाम लिखने की सहमति दी हो वह संचालक इसकी हानि की भरपाई कर सकता है। कंपनी के स्थापक जो हैं, विज्ञापन पत्र निर्गमन के लिए कंपनी ने जिन्हें अधिकृत किया हो वह अधिकारी, विज्ञापन पत्र में जिसने निष्णांत का अभिप्राय दिया हो वह व्यक्ति कंपनी के नुकसान का भरपाई देने का अधिकारी माना जाता है। इसके बाद ये हो गया दीवानी जिम्मेदारी। इसके बाद हमारा आता है फौजदारी जिम्मेदारी। फौजदारी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है जानबूझकर विज्ञापन पत्र में गलत प्रस्तुति करके आम जनता को आर्थिक नुकसान हो तो वह फौजदारी गुनाह बनता है। यह एक ऐसे प्रकार की जिम्मेदारी है जिसमें कंपनी के अधिकारियों को दंड और कैद की सजा अथवा दोनों सजा हो सकती है। ऐसे गलत प्रस्तुति का हेतु आम जनता को कपट से निवेश करवाने के लिए या कपट से निवेश के लिए उन्हें ललचाना है। इसके लिए कानून में कठोर दंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला है विज्ञापन पत्र में अन्य अपराध संबंधी जिम्मेदारी। जैसे विज्ञापन पत्र कानूनी स्वरूप का न हो अथवा उसमें आवश्यक विवरण न दिया गया हो तो डायरेक्टर या अधिकृत व्यक्ति जिम्मेदार माना जाता है। रजिस्ट्रार समक्ष पंजीकरण कराने के बाद वह निर्गमन किया जाता है। विज्ञापन पत्र में तारीख और अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि व्यवस्थाओं का पालन न हो तो विज्ञापन पत्र निर्गमन करने वाला व्यक्ति जो है वो दंड का पात्र होता है। निष्णांतों के निवेदन संबंधी व्यवस्थाओं का पालन न किया जाए तो विज्ञापन पत्र निर्गमन करने वाला दंड और सजा का पात्र होता है। ये तो हो गया विज्ञापन पत्र में अन्य अपराध संबंधी जिम्मेदार। दूसरा है विज्ञापन पत्र में विश्वासघात या धोखेबाजी का संबंधी जिम्मेदार है। यदि व्यक्ति जानबूझकर लापरवाही से कोई निवेदन करे या गलत वचन दे, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाए या अप्रामाणिकता से गुप्त रखे और कंपनी के शेयर या डिवेंचर में धन निवेश के लिए आकर्षित करे या प्रेरित करे
तो ऐसे व्यक्ति विश्वासघात या धोखेबाज संबंधी गुनाह के लिए जिम्मेदार हैं तथा उन्हें दंड या कैद या दोनों सजा दी जा सकती है। विज्ञापन पत्र संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य। सेक्रेटरी के कर्तव्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है विज्ञापन पत्र तैयार करने का कार्य जिस समिति को सौंपा गया हो उसकी समय समय पर सभा आयोजित करना है, उस सभा के कार्यवृत्त तैयार करना तथा उसको सभी प्रबंध की सहायता देना। कई बार यह कार्य सोलिसिटर को सौंपा जाता है। जब सोलिसिटर को यह काम सौंपा जाए तो उसके साथ सतत संपर्क में रहकर उसे हर प्रकार की मदद देने का कार्य सेक्रेटरी का होता है। यानी विज्ञापन पत्र तैयार करने के कार्य जिस समिति को सौंपा गया है वो समय समय पर उसका सभा का आयोजन करना चाहिए सेक्रेटरी को, और उसके कार्यवाही की तैयारी, उसका प्रबंध की सहायता, ये सब सेक्रेटरी को करना चाहिए। और अगर कोई सेलिसिटर को यह काम सौंपा गया है तो उसके साथ हमेशा लगे रहना पड़ता है। विज्ञापन पत्र का प्रारूप तैयार हो जाए तो मंजूरी के लिए संचालक मंडल की सभा आयोजित करना, उस सभा में कंपनी कानून की सभी व्यवस्थाओं की माहिती देने का कार्य सेक्रेटरी का होता है। विज्ञापन पत्र तैयार हो जाए और संचालक मंडल की सभा में स्वीकृति हो जाने के बाद उसे छपवा कर उसकी एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीयन के लिए प्रेषित करने का कार्य ये भी सेक्रेटरी का है। यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के विज्ञापन पत्र को वो कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीयन के लिए वहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य सेक्रेटरी का होता है। विज्ञापन पत्र में तारीख लिखी है या नहीं उसकी जांच करना भी सेक्रेटरी का ही कार्य है। कंपनी कानून के अनुसार सभी तरह के विवरण और रिपोर्ट का समावेश किया गया है या नहीं उसकी जांच करने का कर्तव्य सेक्रेटरी का होता है। सेक्रेटरी जो है वो विज्ञापन पत्र में जिसका नाम संचालक के रूप में सूचित किया गया हो उसे विज्ञापन पत्र की एक प्रति भेजने का कर्तव्य होता है। विज्ञापन पत्र में जिन निष्णातों के नाम मुद्रित करवाने हों उन निष्णातों से लिखित सहमति प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए समय समय पर उनके नाम इकट्ठे करना और उनको बुला करके उनकी लिखित सहमति लेना ये सेक्रेटरी का कार्य होता है। जिन जिन व्यक्तियों के नाम कंपनी के ऑडिटर, कानूनी सलाहकार, सॉलिसिटर, बैंकर के रूप में बताए हों प्रत्येक से लिखित सहमति प्राप्त करना होता है। शेयर या डिवेंचर में निवेश करने के लिए अर्जी प्रकाशित नहीं होती है, परंतु लघु विज्ञापन पत्र के साथ अर्जी को जोड़ा जाता है। इसलिए लघु विज्ञापन पत्र के साथ अर्जी फॉर्म छपवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिभूति दलालों के साथ जो व्यवस्था की गई हो उसको लघु विज्ञापन पत्र तथा या अर्जी फॉर्म पहुंचाने की व्यवस्था करना होता है। शेयर आवेदन का धन जिस शेड्यूल बैंक में जमा करवाना हो उस बैंक में अलग खास खाता खुलवाने की व्यवस्था करना और उस बैंक में धन और आवेदन पत्र दोनों का एक साथ स्वीकार हो ऐसी व्यवस्था का गठन करना भी सेक्रेटरी का कार्य होता है। अलग अलग अखबारों में अंश भरपाई प्रारंभ करने संबंधी विज्ञापन योग्य तरह से हो इसके लिए व्यवस्था गठित करने का कार्य सेक्रेटरी को करना होता है। प्रकाशित किए गए शेयरों को शेयर बाजार में पंजीयन करवाने संबंधी व्यवस्था का कार्य भी सेक्रेटरी का होता है। सेक्रेटरी को विज्ञापन पत्र पंजीकरण होने के 90 दिन में यह निर्गमित हो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। लघुत्तम अभिदान या भरपाई। कंपनी अपनी योजना के अनुसार सुचारू रूप से व्यवसाय प्रारंभ कर सके इसके लिए कम से कम रकम के शेयरों की आम जनता द्वारा खरीदी को लघुत्तम अभिदान या भरपाई कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कंपनी अपनी योजना को अच्छी तरीके से चलाने के लिए या व्यवसाय को अच्छे से प्रारंभ कर सके इसके लिए कम से कम रकम के शेयर जो है वो आम जनता को जो दी जाती है उसके लिए लघुत्तम अभिदान या उसे जो कम से कम किस रकम वाली जो शेयर होती है उसे लघुत्तम अभिदान या भरपाई कहते हैं। कंपनी कानून में लघुत्तम भरपाई की रकम कितनी होनी चाहिए इसके संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लघुत्तम भरपाई की रकम कंपनी के संचालकों और अन्य निष्णातों के द्वारा निश्चित की जाती है। विज्ञापन पत्र के अनुसार लघुत्तम भरपाई न मिले तो कंपनी शेयरों का वितरण नहीं कर सकती है। लघुत्तम भरपाई का महत्व। निवेशकर्ताओं के हितों का रक्षण करने के लिए कंपनी कानून में लघुत्तम भरपाई की व्यवस्था की गई है। लघुत्तम भरपाई की रकम प्राप्त हुई हो तो कंपनी शेयर या अन्य प्रतिभूतियों का वितरण कर सकती है।
अप्रमाणित या बिना अनुभव वाले संचालक कंपनी की स्थापना कम पूंजी से करते हैं, जिससे व्यवसाय व्यवस्थित रूप से नहीं चलता है और उसमें निवेश करने वालों को हानि सहन करनी पड़ती है। इसलिए लघुत्तम भरपाई की व्यवस्था कायदा में अनिवार्य है। कंपनी कानून 2013 के अनुसार विज्ञापन पत्र निर्गमन करने की तारीख से 30 दिन में लघुत्तम भरपाई की रकम प्राप्त न हो अथवा सेबी के अनुसार समय दरमियान प्राप्त न हो, वह रकम सेबी के निर्देशकों के अनुसार वापस करनी पड़ती है। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाए तो जिम्मेदार अधिकारी दंड के पात्र बनते हैं। जब शेयरों का वितरण किया जाए तब कंपनी रजिस्ट्रार के पास इसे पंजीयन करवाना पड़ता है। लघुत्तम भरपाई न होने पर उसकी असर क्या होती है? यदि कंपनी के पास लघुत्तम भरपाई जितने आवेदन प्राप्त न हो तो कंपनी शेयर का वितरण नहीं कर सकेगी। आवेदनकर्ताओं को सेबी के निर्देशानुसार रकम वापस कर देना पड़ता है। सार्वजनिक कंपनी इस व्यवस्था का पालन न करे तो जिम्मेदार अधिकारी जो भी है वो दंड के पात्र होता है। इसके बाद है प्रतिभूति या अभिगोपन अनुबंध। इसमें है सार्वजनिक कंपनी जब आम जनता को अंश या डिवेंचर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है तब नई स्थापित कंपनी यदि लघुत्तम भरपाई जितनी रकम प्राप्त न कर सके तो कंपनी की प्रतिष्ठा पर विपरीत असर पड़ता है तथा भावी सफलता की संभावना व विपरीत प्रभाव पड़ता है। शेयर बाजार में कंपनी के विषय में विपरीत परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। इसके निवारण हेतु नई स्थापित कंपनी प्रतिभूति या अभिगोपन दलालों के साथ अनुबंध करती है, जिससे ऐसे दलाल कंपनी को विश्वास दिलाते हैं कि यदि लघुत्तम भरपाई न हो तो प्रतिभू दलाल शेष बाकी रकम की जामीनदारी खरीद लेंगे। इस तरह प्रतिभू अनुबंध अर्थात कंपनी और प्रतिभू दलालों के बीच ऐसा अनुबंध हुआ है कि प्रतिभू दलाल कमीशन के बदले में कंपनी को ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि आम जनता के लिए निर्गमित की जामीनगिरी यदि आम जनता न खरीदे तो लघुत्तम भरपाई के लिए आवश्यक बाकी की जामीनगिरी के लिए दलाल स्वयं खरीद लेंगे और रकम का भुगतान कर देंगे। इस कार्य के लिए प्रतिभू दलालों को जो कमीशन दिया जाएगा उसे प्रतिभू कमीशन कहते हैं। प्रतिभू कमीशन किसे कहते हैं ये ध्यान में रखना होगा कि अगर शेयर जो हम निर्गमित किया गया और वो नहीं आम जनता के द्वारा नहीं खरीदा गया तो दलाल लोग खरीद लेते हैं और दलाल को उसके बदले में जो कमीशन दिया जाता है वो प्रतिभू कमीशन कहलाता है। प्रतिभू अनुबंध के लाभ निम्नलिखित हैं। प्रतिभू अनुबंध के कारण स्थापकों के लिए भरपाई रकम प्राप्त करने में अनिश्चितता नहीं रहती है। प्रतिभू दलाल शेयर बाजार में निष्णात होने के कारण कंपनी को योग्य सलाह देते हैं और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करते हैं। प्रतिभू दलाल जिम्मेदारी लेने से पूर्व कंपनी की स्थिति और उसके भविष्य के लिए विषय में योग्य जांच करते हैं और उसके बाद प्रतिभू अनुबंध करते हैं, जिससे पूंजी निवेशकों को उनकी पूंजी की सुरक्षा का विश्वास बढ़ता है। प्रतिभू दलालों की प्रतिष्ठा का लाभ भी कंपनी को प्राप्त होता है। प्रतिष्ठित प्रतिभू दलाल के नाम से निवेशक आकर्षित होते हैं। निजी नियुक्त प्राइवेट प्लेसमेंट। सार्वजनिक कंपनी विज्ञापन पत्र निर्गमन करके आम जनता को जामीनगिरी खरीदने का आमंत्रण देती है, परंतु यदि कंपनी आम जनता को आमंत्रण न दे तो जामीनगिरी की भरपाई के लिए निजी नियुक्त कर सकती है। निजी नियुक्ति अर्थात कंपनी द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी की जामीनगिरी में निवेश करने के लिए निजी नियुक्ति के आमंत्रण पत्र के द्वारा निश्चित समुदाय यानी ग्रुप के लोगों को आमंत्रण देना होता है। इस तरह जामीनगिरी की भरपाई के लिए संस्था की खरीदार कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति जिनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो उसे आमंत्रण दिया जाता है। निजी नियुक्ति के संबंध में कंपनी कानून की व्यवस्था है। इस प्रकार की भरपाई के लिए संपूर्ण रकम चेक से, ड्राफ्ट से या बैंक के व्यवहार द्वारा भी भरी जा सकती है। नकद के द्वारा यह भरपाई नहीं की जाती है। दूसरा, इस प्रकार प्राप्त अभिदान का वितरण 60 दिनों में करना चाहिए। यदि 60 दिनों में संचालक ऐसा वितरण नहीं करे तो आवेदनकर्ता को 60 दिन पूरे होने के बाद के 15 दिन में रकम वापस करनी पड़ेगी। यदि भरपाई रकम 15 दिन में वापस नहीं करे तो कंपनी को 60 दिन पूरे होने के दिन से रकम वापस करने की तारीख तक का वार्षिक जो है वो 12% ब्याज चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार से प्राप्त रकम शेड्यूल बैंक के अलग खाते में रखी जाती है।
इसके लिए आवश्यक सभी प्रस्ताव मात्र उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जिसके नाम कंपनी ने भरपाई के लिए आमंत्रण देने से पूर्व नोट किए हों। ऐसे व्यक्ति को उसके नाम से प्रस्ताव किए जाएगा। इस तरह के प्रस्तावों का रिकॉर्ड योग्य ढंग से रखा जाएगा और निजी नियुक्ति प्रस्ताव पत्र पारित करने के बाद 30 दिनों में कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष इससे संबंधित संपूर्ण माहिती प्रस्तुत की जाएगी। इस तरह के जामीनगिरियों का प्रस्ताव करने वाली कंपनी आम जनता को इस प्रस्ताव की माहिती देने के लिए किसी भी तरह से विज्ञापन नहीं देती है। जब कंपनी इस तरह से जामीनगिरी का वितरण करे तब कंपनी जामीनगिरी धारकों का नाम, पता, वितरित जामीनगिरियों की संख्या तथा अन्य आवश्यक माहिती रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, हमारा आज का ये विज्ञापन पत्र चैप्टर समाप्त होता है।